अश्वत्थामा का अपमान हो गया। अर्जुन ने उसकी मणि को निकाल लिया और दाढ़ी मूंछों को काट करके उसको भगा दिया। लेकिन भगवान के भक्तों कहते हैं ना कि जिसके अंदर ईर्ष्या जाग जाती है, ईर्ष्यालु व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। उसके अंदर ईर्ष्या जाग गई कि मुझे मेरा अर्जुन ने अपमान क्यों कर दिया, मेरा अपमान क्यों कर दिया। उसने क्या किया, उसने देखा कि अब इनके वंश में केवल उत्तरा है जो सहगर्भा है, अगर मैं उसका वंश नष्ट कर दूंगा तो समूल पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसने क्या किया, उत्तरा को देखा है कि ये सहगर्भा है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी वह सहगर्भा थी। उसी समय ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा के गर्भ पर, तो उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा, उत्तरा एकदम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मामा जी देखो गुण भेद, अब कुछ समझ नहीं आता है। मामा जी देखो गुण भेद, और अब कुछ समझ नहीं आता है। हाँ हाँ मेरा अब गर्भवाल भीतर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। अब आप यहाँ पर विचार करो, जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो उस समय पांडव भी खड़े थे, कुंती भी खड़ी थी, द्रौपदी भी खड़ी थी, लेकिन उत्तरा जो थी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के क्यों गिरी। उत्तरा को तो पहले अपने परिवार वालों से सहायता लेनी चाहिए थी, पांडवों से सहायता लेनी चाहिए थी, लेकिन एकदम से उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के गिरी। कहने लगी, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, नाट्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परा। देव पाय पा महायोग ने देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परा। नान्यम त्वद्भयं, ध्यान देना यहाँ पर। उत्तरा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्यों गिरी, वो इसीलिए गिरी, पांडवों के चरणों में भी गिर सकती थी। उत्तरा ने सोचा कि जब पांडव अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी रक्षा ये क्या करेंगे। जब बीच सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, उस समय ये पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, जब अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो ये मेरी रक्षा क्या करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जिस समय कुंती का विवाह होकर के आया था, उस समय कुंती की सास ने कहा था कुंती से कि कुंती, जब तुम पर कोई घोर समस्या आ जाए ना तो अपने भतीजे द्वारकाधीश को पुकार लेना, अपने भतीजे द्वारकाधीश को पुकार लेना। और यही बात जब द्रौपदी का विवाह होकर के आया तो जो मोह दिखाई होती है, तो मोह दिखाई में कुंती ने द्रौपदी से भी यही बात कही थी कि द्रौपदी, जब तुझ पर घोर संकट आ जाए ना तो किसी को मत पुकारना, ये संसार तेरा साथ नहीं देगा, यदि पुकारना तो अपने भाई द्वारकाधीश को पुकार लेना। और यही बात जब अभिमन्यु का विवाह होकर के आया तो यही बात द्रौपदी ने उत्तरा से कही थी, उत्तरा, जब तुम पर भयानक जब कष्ट आए तो तुम दुनिया को मत देखना, केवल देखना तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ना। आज वही याद आ गई उत्तरा को, जैसे ब्रह्मास्त्र को आते देखा, एकदम से उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर बोले, द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मेरा गर्भस्थ शिशु को कुछ हो गया तो इसे पांडव वंश में कोई चल देने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ उत्तरा, प्रभु बोले खल द्रोणी ने और बेटी ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, प्रभु बोले ये खल
और बेटी ब्रह्मास्त्र चलाया है, इस कुल का नाश कराने को ये अंतिम चक्र चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बेटी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ ये अश्वत्थामा ने तुम्हारे वंश को नष्ट करने के लिए अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अंतिम बाण छोड़ा है कि मैं इसके द्वारा इसके वंश को नष्ट कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को सांत्वना दी है। उत्तरा से कहा है बेटी उत्तरा तुम कुछ पल के लिए मुझे पुत्र भाव लेकर के आओ, तुम कुछ पल के लिए मेरे पे पुत्र भाव लेकर के आओ। और जैसे उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र भाव में देखा है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा अंगुष्ठ के समान रूप धारण किया है और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। एक रूप से भगवान गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से भगवान बाहर खड़े हुए गदा को इस प्रकार से घुमा रहे हैं जैसे चक्र सुदर्शन घूम रहा है, उनका गदा ही चक्र सुदर्शन लग रहा है। भगवान ने कहा बेटी अब तुमको कोई चिंता तो नहीं है? बोले नहीं, अब तो मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। देखिए भगवान जब अपने भक्त की रक्षा करते हैं ना, ध्यान देना, भगवान जब अपने भक्त की रक्षा जब करते हैं तो ना ही तो भगवान व्यवस्था देखते हैं और ना ही भगवान अवस्था देखते हैं। ध्यान देना, भगवान को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ना ही व्यवस्था की आवश्यकता है और ना ही अवस्था की आवश्यकता है। अब आप विचार करो, जिस समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा की है तो क्या वहाँ पर कोई व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं थी। एक और बात, जब द्रौपदी की साड़ी को जब खींचा जा रहा था उस समय द्रौपदी ऋतुमत धर्म से थी, भगवान ने उसकी अवस्था को नहीं देखा। भगवान तो देखते हैं तो केवल भक्त के कष्ट को देखते हैं, ना ही भगवान भक्त की अवस्था देखते हैं और ना ही व्यवस्था देखते हैं तो भगवान केवल भक्त के कष्ट को देखते हैं। इस प्रकार से भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की।